हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आया एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8.3 त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्न। उन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको कुछ नए सूत्रों के बारे में जानना पड़ेगा और त्रिकोणमिति में बाकी सूत्रों के बारे में मैं आपको पिछले 3 वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात आती है कि इन सवालों को करने से पहले आपको इन सूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आपको क्रम में याद रखना है तो आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ 90 माइनस थीटा के रूप में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं। तो 90 माइनस थीटा वाला हम सूत्र कैसे बनाते हैं? तो हमें क्या करना है कि दो के पेयर बना लेने। पेयर बनाने के बाद साइन 90 माइनस थीटा, इसका सूत्र क्या होगा? तो साइन का पेयर मैंने किससे बनाया? कॉस से, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस का पेयर साइन से है तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। टेन का पेयर कॉट से है तो क्या आएगा? कॉट थीटा। और कॉट का टेन से है तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा। सेक का कोसेक से है तो क्या आएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक का सेक से है तो क्या आएगा? सेक थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे सूत्र समझ आए गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले इन प्रश्नों की पहचान हम करेंगे। पहचान क्या करनी है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर सूत्रों पर आधारित है। तो हमें सबसे पहले पहचान पता होनी चाहिए कि कौन से सूत्रों का इस्तेमाल करना है। तो इसमें पहचान आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो कोण हैं उनका योग 90 अंश होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कोणों का योग 90 है या नहीं है। तो 72 में 8 जोड़ेंगे, 80 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो कोणों का योग कितना है? 90 है। जब कोणों का जोड़ 90 हो तो आपको क्या करना है? दोनों में से एक को बदल देना है। चाहे ऊपर बदलो या नीचे बदलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस रूप में बदलना है? 90 माइनस थीटा के रूप में। तो हम ऊपर वाला बदल देते हैं। तो साइन किस रूप में बदलना है? 90 माइनस थीटा के रूप में। तो अगर ये वाला बदलेंगे तो इसे माइनस कर देंगे, अगर नीचे वाला बदलेंगे तो ऊपर वाला माइनस कर देंगे। तो हम ऊपर वाला बदल रहे हैं तो नीचे वाला क्या कर देंगे? माइनस। देख लेते हैं। साइन है तो साइन आया। क्या 90 में से 72 घटाएंगे? 18 आएगा। तो 90 में से 72 या माइनस कर देने का। 0 में से 2 जाएगा नहीं, हासिल लो। 10 हो गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा। 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ रह गया 8 में से 7 गया 1। हाँ भाई, 18 मुझे मिल गया। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो मैंने जब ऊपर वाला बदल दिया तो नीचे वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है। cos 72 जैसे का तैसा। तो ये किस रूप में हो गया? साइन 90 माइनस थीटा के रूप में हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया cos, और थीटा का मान कितना है? 72 अपॉन cos 72 जैसे का तैसा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर 5 में मैं 5 का भाग देता हूं तो संख्याएं कैसी हैं? समान है। और भाग हो रहा है तो ये कट जाएगा। 5 एकम 5। संख्याएं समान हो और भाग हो रहा हो तो कितने बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ भी संख्याएं कैसी हैं? समान है। तो इससे ये कट जाएगा। कितने बार? 1 बार। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमें आप तरीका देखना है, और तरीका मैंने क्या बताया, यदि दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है तो इन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों का जोड़ देखते हैं क्या 90 होता है, तो 59 में एक जोड़ा 60 और 60 में 30 जोड़ा कितना हो गया 90। तो दोनों कोणों का जोड़ जब 90 हो गया तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक, मैं इसी को बदल देता हूँ, 90 माइनस किस रूप में बदलना है, 90 माइनस थीटा के रूप में। मैंने आपको बताया था अगर इसे बदलते हैं तो पीछे वाला माइनस कर देंगे। कोसेक है तो कोसेक 90 में से जब 59 माइनस करोगे तो 31 आएगा। अब दोनों में से एक को बदलना है, तो जब मैंने इसे बदल दिया तो इसमें कुछ भी करना नहीं है। कोसेक 90 माइनस थीटा, ये फॉर्म क्या बन गया, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान कितना है, 59 माइनस सेक 59 जैसे का तैसा। और आपको पता है कि अगर 4 में से 4 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं समान हो और चिन्ह बीच में माइनस का हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। संख्याएं समान हैं, चिन्ह माइनस का है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 0। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। तो 90 माइनस थीटा वाले सूत्रों पे आधारित कोई भी सवाल होता है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।